दिवाली की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। दिवाली को लेकर प्रचलित है ये पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दिए से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। 4
एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीरसागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली या दीपावली का त्योहार भारत भर में और दुनिया भर में लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहां हर साल इसकी तारीख बदल जाती है, वहीं दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती उत्सव की शुरुआत सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी और दियों से होती है। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की नव स्थापित मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा समृद्धि की देवी और नई शुरुआत के देवता के सम्मान में की जाती है। दिक्पंचम.com के अनुसार इस साल लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 6:09 बजे से रात 8:04 बजे तक है। इस दिन भगवान कुबेर या धन के देवता की भी पूजा की जाती है। दिक्पंचांग के अनुसार दीपावली के दिन पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए। उपवास या तो निर्जला या फलाहार होना चाहिए, जिसमें फलों के सेवन की अनुमति है। पूजा उचित मुहूर्त के दौरान, लग्न, प्रदोष समय और अमावस्या तिथि के अनुसार की जानी चाहिए। एक पूर्ण दिवाली पूजा अनुष्ठान में शामिल है आत्मशोधन या आत्मशुद्धि, संकल्प या व्रत का पालन करने और समर्पित रूप से पूजा करने का संकल्प, परिवार में शांति और समृद्धि लाने के लिए शांति पाठ मंत्र का पाठ, मंगल पाठ मंत्र का जाप, कलश स्थापना, भगवान गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, 9 ग्रहों की पूजा, देवी लक्ष्मी पूजा, देवी महाकाली की पूजा, भगवान कुबेर पूजा, प्रार्थना के साथ दिवाली दिवस का समापन होता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस कथा का जरूर करें पाठ। भारत देश में रोशनी का पर्व दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसे खुशियों का त्योहार माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। दीपावली के दिन सभी घरों में मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक की जाती है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की सच्चे मन से दीपावली के दिन पूजा करने से जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है। लोग मुख्य द्वार पर तरह-तरह की रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। भारत में यह त्योहार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस साल दीपावली 4 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। यहाँ जाने दीपावली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को ही क्यों मनाई जाती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर मां लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ।
यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी है माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेकों तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी? यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहां उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ मां लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी।